डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नीट प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड टेस्ट जो है और उसका पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉल्स ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg थ्रोन अपवर्ड साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड। If the air exerts a constant and equal force of resistance on the two balls, then maximum height covered by 1 and 2 kg are h1 and h2। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो अगर हम याद करें अपने बेसिक्स को, एक बॉल को अगर हम थ्रो करें u स्पीड से, तो यहाँ पे अगर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन होगा g, तो मैक्सिमम हाइट जो है जाती है h। मैक्सिमम हाइट क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर बाय 2g। तो मान लेते हैं कल को नीचे की तरफ g की बजाय कुछ a एक्सेलरेशन है, तो इस केस में मैक्सिमम हाइट क्या लिख सकते हैं, h डैश u स्क्वायर बाय 2a। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में g की जगह जो एक्सेलरेशन एक्चुअल है वो आ जाएगी। तो इस केस में क्या दिया हुआ है, दो मासेस हैं 1 kg और 2 kg, दोनों को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया और दोनों पे क्या दिया हुआ है, जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है वो इक्वल है। तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स अपोजिट टू द वेलोसिटी लगेगा। तो अगर हम फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन a1 लिखते हैं, तो ये क्या आएगा, नेट फोर्स F प्लस इसका वेट 1 इंटू जी डिवाइडेड बाय इसका मास, इसका एक्सेलरेशन आ गया F प्लस जी। और सेकंड वाले ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। अगर हम सेकंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिखना चाहें, तो इसके ऊपर नेट फोर्स है F प्लस mg और इसका मास है 2, तो ये हो जाएगा F बाई 2 प्लस जी। तो अगर हम ध्यान से देख रहे हैं a1 एक्सेलरेशन ज़्यादा है और a2 कम है, तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट को अगर हम देखें u स्क्वायर बाय 2a, तो u अगर कांस्टेंट है h इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a। इसका मतलब जिसका h ज़्यादा, जिसका a ज़्यादा उसका h कम। तो फर्स्ट पार्टिकल का जो 1 kg है उसका a ज़्यादा है, इसका मतलब h क्या होगा, कम। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, h1 लेस देन h2। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। A stone of mass m tied to the end of a string revolves in a vertical circle of radius r. If the speed of the stone at the lowest point is v, the net force on the stone at the lowest point बताना है, directed vertically downwards। तो अगर एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, यहाँ पे टेंशन T, लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड है v। तो अगर हम यहाँ पे फोर्सेस की बात करें तो mg लगेगा और टेंशन लगेगा। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट सेंटर की तरफ आएगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, उसको हम mv स्क्वायर बाय आर के इक्वेट mv स्क्वायर बाय आर के बराबर कर सकते हैं। लेकिन नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg माइनस टी। अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, नेट फोर्स mg माइनस टी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। थर्ड ऑप्शन, the position time graph of a ball of mass, this is given in the diagram, the magnitude of net impulse after 5 सेकेंड। मतलब इस पोजीशन पे इम्पल्स कितना लगा ये बताना। तो हमें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पता, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, और एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो पहला कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, impulse is equal to change in linear momentum, और second slope of xt graph gives velocity। तो इस पॉइंट पे अगर हम 5 सेकंड के जस्ट पहले देखें तो स्लोप पॉजिटिव है, और 5 सेकंड के जस्ट बाद देखें तो स्लोप नेगेटिव है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो 5 सेकंड से जस्ट पहले वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, स्लोप, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस,
1 सेंटीमीटर मतलब 1 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 1 इतने मीटर पर सेकेंड, और ये स्लोप पॉजिटिव है। और फाइनल वेलोसिटी मतलब जस्ट 5 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में सेम है, सिर्फ नेगेटिव होगी। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मास है 0.05, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो गया -2 इंटू 10⁻⁻², इतने kg मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻² -2 इंटू 10⁻⁻², तो आ जाएगा 10⁻³ विद अ नेगेटिव साइन। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बात करनी है, तो नेगेटिव साइन को ओमिट कर सकते हैं। kg मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। A stream of water flowing horizontally with a speed 10 meter per second gushes out of a tube of cross section area. This hits a vertical wall nearby. If water rebounds with the same speed, then force exerted on the wall by the impact of water. तो मान लेते हैं एक वॉल है, इसके आगे एक ट्यूब से पानी का स्ट्रीम आ रहा है कुछ, और वो रिबाउंड कर रहा है। तो मान लेते हैं इस समय पे स्पीड v है और रिबाउंड भी सेम स्पीड से कर रहा है, तो v। अब फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर फोर्स निकालना है, तो वॉल के ऊपर वही फोर्स होगा जो इस वाटर के ऊपर लगा है, वाटर जेट के ऊपर। वाटर जेट के ऊपर फोर्स लगा लेफ्ट साइड में और वॉल के ऊपर लगा है राइट साइड में। तो हम कोई भी निकाल लेते हैं, दोनों बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में। तो फोर्स ऑन वाटर अगर हमें निकालना है तो उसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टाइम है, जो कांटेक्ट टाइम है डेल्टा टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, m डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यही फोर्स ऑन वाटर है और यही मैग्नीट्यूड में फोर्स ऑन वॉल के बराबर भी है। तो m बाय डेल्टा टी क्या है, मास फ्लो रेट m डॉट, और चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ है, 2 टाइम्स v, 2 टाइम्स v चेंज इन वेलोसिटी। m डॉट क्या लिखेंगे, तो अगर हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में देखा है, अगर किसी एरिया से v स्पीड से फ्लूइड निकल रहा है तो मास फ्लो रेट क्या लिखते हैं, रो ए वी, रो ए वी। तो रो ए वी इंटू 2v, ये आ जाएगा 2 टाइम्स रो ए वी स्क्वायर। तो फोर्स ऑन वाटर कितना है, 2 टाइम्स रो ए वी स्क्वायर, और ये फोर्स ऑन वॉल भी है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 इंटू 10⁻⁻⁴, और वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो गया 100। ये कितना आ गया 1 2 3 4 4 जीरोस, तो ये आएगा 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। फोर्थ का है, फोर्थ ऑप्शन सही। A man stands in contact against inner wall of a hollow cylindrical drum of radius r, rotating about its vertical axis with some angular speed. If coefficient of friction between the wall and clothing is 0.5, फ्लोर को सडनली रिमूव कर रहे हैं, तो पॉसिबल रोटेशनल स्पीड ऑफ सिलेंडर बताना। तो एक रोटेटिंग ड्रम बनाते हैं, इसमें कोई मैन वॉल के अगेंस्ट खड़ा है, ऐसे वॉल के साथ में। तो ये रोटेटिंग सिलेंडर ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अगर हम रोटेटिंग फ्रेम में जाके सॉल्व करें, सूडो फोर्स लगाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्लोर को रिमूव कर रखा है, तो इसके ऊपर अगर फोर्सेस बनाना चाहें, एक इसका लग रहा होगा वेट, और एक लगेगा फ्रिक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन वॉल से, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए mg किसके बराबर करेंगे, फ्रिक्शन के, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, m ओमेगा स्क्वायर r।
क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम में ये रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग सिलेंडर। तो अगर हमें ओमेगा मिनिमम निकालना है, मिनिमम एंगुलर स्पीड पे, तो जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग लग रहा होगा म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। तो एम जी ही किसके बराबर हो गया, म्यू स्टैटिक, एन कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से ओमेगा मिनिमम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय म्यू एस इंटू आर। तो म्यू की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 20 डिवाइडेड बाय आर, या 2g बाय आर लिख सकते हैं, 2g बाय आर। तो अगर इतने ओमेगा से ज़्यादा ओमेगा है, इफ़ ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा मिनिमम, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा इस केस में, नहीं तो वो आदमी नीचे गिर जाएगा। तो कौन से केस में ये पॉसिबल हो पा रहा है, थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा मिनिमम हो सकता है। तो ये एक पॉसिबल स्पीड हो सकती है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। अ ब्लॉक ऑफ मास 12 kg इज प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग ट्रॉली। तो एक ट्रॉली है हमारे पास, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है 12 kg का। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2, और ट्रॉली कितने से एक्सेलेरेट कर रही है, ये भी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलेरेट कर रही है। तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक बताना है। तो सबसे पहले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो ब्लॉक का, जो ब्लॉक को एक्सेलेरेट कर रहा है वो कौन है, फ्रिक्शन। ब्लॉक भी अगर इसके साथ एक्सेलेरेट होगा तो उसको फ्रिक्शन एक्सेलेरेट करेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन चेक करते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो ब्लॉक का पॉसिबल है फ्रिक्शन की वजह से, वो कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू जी। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10, ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर ट्रक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक भी एक्सेलरेट करे तो दोनों साथ साथ जा सकते हैं, लेकिन इस केस में सिर्फ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं लगेगा, कुछ कम लगेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, जितना रिक्वायर्ड है। कितना रिक्वायर्ड है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। मास है 12 और एक्सेलरेशन है 0.2, तो ये आ जाएगा 2.4 न्यूटन। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 2.4 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन। A bob of mass 0.2 kg hung from ceiling of a room by a string 1 meter. Speed of the bob at its mean position is this. String is cut when the bob is at a point between extreme and mean position. तो ट्रेजेक्ट्री बतानी है क्या होगी। तो मान लेते हैं ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे स्पीड कुछ दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये कुछ एक्सट्रीम पोजीशन है। तो अगर इसके बीच में कहीं स्ट्रिंग काटी गई, तो अगर हम वेलोसिटी वेक्टर देखें तो ट्रेजेक्ट्री का पता कैसे चलेगा, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन को देखना पड़ेगा। तो इस समय पे वेलोसिटी वेक्टर जहाँ पे स्ट्रिंग काटी उसी के टेंजेंशियल, और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स जी, क्योंकि अब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन इनमें कुछ ऑब्लिक एंगल है, तो यहाँ पे पाथ कैसा बनेगा, पैराबोलिक, ऐसा कुछ आएगा, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल के जैसा हो जाएगा, पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम लाइन में होते हैं तो पाथ कैसा बनता, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लें एक सिंपल पेंडुलम ऐसा कुछ है और वो यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी को जैसे, तो अगर स्ट्रिंग को यहाँ पे कट कर दें तो उसका पाथ फिर कैसा हो जाता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन इस केस में आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन, पैराबोला। An aircraft executes a horizontal loop at a speed of this with wings banked at 37 डिग्री। तो रेडियस ऑफ लूप बताना। तो मान लेते हैं एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट के ऊपर कुछ ना कुछ लिफ्ट फोर्स लग रहा होगा और उसका वेट लग रहा होगा। तो ये कितने पे बैंक्ड है, 37 डिग्री पे। तो वर्टिकल से भी कितना एंगल हो जाएगा, 37। तो ये जो लिफ्ट फोर्स का
वर्टिकल कंपोनेंट है ये mg को बैलेंस करेगा, तो एफ एल कॉस ऑफ 37, और लिफ्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ एल साइन 37 डिग्री किसके बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, और एफ एल कॉस 37 ये बराबर हो गया एम जी के। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो tan 37 किसके बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी, इस केस में आर कितना हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इंटू tan 37 कितना होता है 3/4। तो v हमें दिया हुआ है 360 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या लिख सकते हैं 200 मीटर पर सेकेंड। तो v स्क्वायर हो जाएगा 10,000 और डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4/3, 10 और 10 को कैंसिल कर देंगे। तो रेडियस हमें किलोमीटर में बताना है, तो 1000 से डिवाइड भी करें तो ये आएगा 4/3 किलोमीटर, मतलब 1.33। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फोर्थ। A circular race track of radius 120 meter is banked at angle of 45. Coefficient of friction between wheels of a race car is दिया हुआ है। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड बताना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं v मैक्सिमम। तो यहाँ पे बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है, तो उस केस में v मैक्सिमम क्या लिखते हैं आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan ऑफ थीटा। तो इसको अगर सॉल्व करें स्क्वायर रूट आर दिया हुआ है 120 इंटू 10 tan 45 कितना हो गया 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1200 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो आएगा 3। तो 12 3 जा कितना 36 और 3600, तो स्क्वायर रूट से बाहर कितना आएगा 60। लेकिन ध्यान दीजिए ये स्पीड कितने है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 12 जा ये आ जाएगा 18 इंटू 12 180 प्लस 36, तो आ जाएगा 216 किलोमीटर पर आवर। फोर्थ ऑप्शन। A rocket with a lift of mass 15,000 kg is blasted upward with the initial acceleration of this initial thrust force बताना। तो रॉकेट को कौन एक्सेलरेट करता है थ्रस्ट फोर्स, तो F थ्रस्ट और इसका वेट लगेगा नीचे, मान लेते हैं एक्सेलरेशन है A, तो क्या लिखेंगे Ft माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो थ्रस्ट फोर्स क्या आ जाएगा m टाइम्स g प्लस ए, m कितना है 1.5 इंटू 10 पावर 4 और g इंटू ए आ जाएगा 14, g प्लस ए कितना आ जाएगा 14। तो 15 इंटू 14 कैसे सॉल्व कर सकते हैं 14 इंटू 15, तो 14 प्लस 1 14 का स्क्वायर होता है 196, इसमें ऐड करेंगे 14 तो ये आ जाएगा 210, तो ये आएगा 2.1 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन। ये थ्रस्ट फोर्स है। थर्ड ऑप्शन। 2 billiard balls each of mass 0.04 moving in opposite direction with the speed this collide and rebound with same speed। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बताना। तो इनिशियली अगर किसी एक बॉल को देखें इनिशियल मोमेंटम कुछ ऐसे था, फाइनल ऐसे था, अब मास भी सेम है और स्पीड भी सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो हमें चेंज इन मैग्नीट्यूड बताना, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, लेकिन दोनों मैग्नीट्यूड्स सेम है तो ये कितना आएगा 0। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है 0। A block of mass m is kept on a rough horizontal surface having coefficient of friction this horizontal force is applied on the block but the block remains at rest। maximum contact force बताना,
तो मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों आएंगे। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों होते हैं कांटेक्ट फोर्स में। तो एक ब्लॉक है मास m, इसके ऊपर कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, और ये रेस्ट में। तो मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स कब होगा? जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम, एक फोर्स F लग रहा है, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग जाएगा? म्यू mg, और यहाँ mg लग रहा है और एक नॉर्मल। तो कांटेक्ट फोर्स कौन सा? इन दोनों का रिजल्टेंट, ये कांटेक्ट फोर्स R बोल देते हैं। तो R मैक्सिमम कितना होगा जो सरफेस लगा सकता है? स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर, और n किसके बराबर होगा? mg के। तो mg स्क्वायर प्लस म्यू mg का स्क्वायर, और म्यू कितना? 1/2, तो mg/2 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? mg को कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/4 मतलब 5/4, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 mg/2। सेकेंड ऑप्शन। A disk revolves with a speed 5/3 revolution per second, has a radius this, coin is placed at 9 cm away from the center, और coin just slip कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना। तो एक डिस्क यहाँ पे 9 सेंटीमीटर पे एक कॉइन है और ये रोटेट कर रही है, एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ओमेगा हमें दिया हुआ है 5/3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं 5/3 × 2π रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 10π/3 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर हम उस कॉइन को फ्रंट व्यू से देखें, ये डिस्क है, ये कॉइन है, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स किधर से मिल रहा है? फ्रिक्शन से, और जस्ट स्लिप की कंडीशन है, इसका मतलब फ्रिक्शन लग रहा है लिमिटिंग। तो म्यू एस इंटू mg, म्यू एस mg सर्कुलर मोशन के लिए किसके बराबर? m ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय g। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें 100, और पाई स्क्वायर इसमें क्या बोला है? 9.8 लेना, डिवाइडेड बाय 9, और रेडियस भी कितना है? 9 सेंटीमीटर, और g की वैल्यू कितनी लेनी है? 10। तो 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 0.98 ये आ जाएगा म्यू एस। थर्ड ऑप्शन। The rear side of a truck is open and a block of mass 10 kg placed 6 meter away from the open end. Coefficient of friction between block and surface दिया हुआ है. Truck starts from rest, accelerates with this. Time taken by the block to fall of the truck बताना. एक ट्रक है हमारे पास, ये कितने से एक्सेलरेट कर रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक ब्लॉक रखा हुआ है 6 मीटर फ्रॉम ओपन एंड। दोनों रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.1। तो अगर हम इस ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना चाहें, इसको एक्सेलरेट कौन करेगा? फ्रिक्शन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस ब्लॉक की कितनी हो सकती है? म्यू एस इंटू जी, ए मैक्स ऑफ द ब्लॉक। म्यू कितना? 0.1 इंटू जी, तो यह आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब फ्रिक्शन सिर्फ इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक एक्सेलरेट करा सकता है, लेकिन ट्रक कितने चल रहा है? 4। इसका मतलब दोनों के बीच में होगी स्लिपिंग। तो स्लिपिंग होगी, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन को यूज़ कर लेते हैं। एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। दोनों रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, यू रिलेटिव 0। एस रिलेटिव जो ट्रक है वो एडिशनली कितना कवर करेगा? जब ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा तो ट्रक एडिशनल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 6 मीटर। एक्सेलरेशन रिलेटिव कितना है? 4 - 1 इंटू टी स्क्वायर। तो 3 2 ज़ा, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा ट्रक से। 14 क्वेश्चन का है, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15,
बॉम्ब एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रेगमेंट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। फर्स्ट पार्ट कितने चल रहा है 1 kg और वेलोसिटी दी हुई है सेकेंड पार्ट की, मास और वेलोसिटी दी है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट बताना। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम जब बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है 0 और फाइनल भी क्या होना चाहिए 0, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 इंटू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस तीसरे का मास भी है 1 kg और उसकी वेलोसिटी वेक्टर मान लेते हैं v। ये किसके बराबर आना चाहिए 0 वेक्टर या नल वेक्टर। तो यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और एक 1, तो -5 आई कैप और 3 2 ज़ा 6 -6 प्लस 2 -4 और इधर आके 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी वेक्टर आएगा थर्ड पार्ट का, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट।